हूँ आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में माओवाद या नक्सलवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 200 खूंखार नक्सली अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शह लेने की होड़ मच गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर बस्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बस्तर में अब गोलियों की नहीं, स्कूलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है और गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है, बस्तर के युवा अब आदिवासी संस्कृति के वाहक बनेंगे और कलेक्टर, उद्योगपति बनकर पूरी दुनिया में बस्तर का नाम रोशन करेंगे। उधर अमित शाह के दावे पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद को 40 किलोमीटर के दायरे में समेट दिया है, जिसके चलते स्टेट ऑफ नेशनल हाईवे नक्सलियों से मुक्त हो गया है। जहां दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा के समय झीरम घाटी कांड हुआ, जिसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा के दावे कितने वास्तविक हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सवाल यह है कि नक्सलवाद के उन्मूलन से पहले ही दावे क्यों किए जा रहे हैं और झीरम घाटी कांड के लिए अमित शाह से माफी की मांग क्यों की जा रही है, कांग्रेस ये मांग क्यों कर रही है। इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले आलोक सोनू जी, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनादि शुक्ला, आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। आलोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि जो समय रखा गया था, जो डेडलाइन रखी गई थी 31 मार्च 2026, वो करीब है और अभी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो होड़ मची हुई है श्रेय लेने की, ये क्यों? आलोक जी, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, हमारे साथ जो साथी प्रवक्ता हमसे जुड़ी हुई है, और आपको और मेरा नमस्कार। और देखिए, ये होड़ जैसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से नहीं गई है। अगर आपने पूरी तरह से जो बयान है अमित शाह जी का वो सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व की स्थिति थी, कि पूर्व में जब गोलियों की आवाज आती थी, स्कूल कॉलेज बंद थे और किसी भी प्रकार की जो सार्वजनिक गतिविधियां जो होती है एक प्रदेश में, एक स्थान पर, वो नहीं हो पाती थी। आज उन सभी जगह पर में वो तमाम सार्वजनिक गतिविधियां सुचारू रूप से हो रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसे हम सुचारू रूप से लागू कर पा रहे हैं। कनेक्टिविटी का जो इशू था कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से बहुत से लोग जो है कनेक्टिविटी को लेकर के तकलीफ थी, जा नहीं पाते थे। आज वो चीजें जो है, वो तकलीफें जो है वो दूर हो चुकी है। तो इसका ये बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही। दूसरा उनका एक बयान था कि कांग्रेस के समय पर में नक्सलवाद जो है और तेजी से बढ़ा और पनपा भी। उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये बात सर्वविदित है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से नेग्लिजेंस किया गया नक्सलवाद जैसे इतने बड़े गंभीर मुद्दे को छत्तीसगढ़ में, विशेष करके कांग्रेस के समय पर में, आपने कभी भी 5 वर्ष के समय पे शासनकाल पर में कांग्रेस के नेताओं से या कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से ये नहीं सुना होगा कि हम नक्सलवाद उन्मूलन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नीति बना करके लाए हैं, क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और वहां पर में रहने वाले आदिवासी भाई बहनों के जीवन के उत्थान को लेकर के उन्हें किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए हमने क्या एक बार भी आपने नहीं सुना होगा कांग्रेस की। तो सर, जब ये बात सर्वविदित है और लगातार जो भी आज मामले आते हैं वो ये आते हैं कि बस्तर क्षेत्र में किस तरह के घोटाले किए गए, बस्तर क्षेत्र में रोड रास्ते में कैसे घोटाले हुए, ये बस्तर क्षेत्र में कांग्रेस समय पे धर्मांतरण को कितना बढ़ावा मिला। तो यही विषय, यही मुद्दे जो है वो बार बार निकल के सामने आते हैं। इस बात को आज सार्वजनिक रूप से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है। इसमें अतिशयोक्ति वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अनादि शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगी अभी जो भी बातें कही हैं आलोक जी ने? आप सभी को मेरा नमस्कार। आ, ये जो बातें ये बीजेपी बार बार कह रही है, श्रेय लेने की बातें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये मैं इसका खंडन करती हूँ कि आपके साइड से जो सवाल उठे थे सिर्फ उसी का जवाब दिया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा।
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। हमने सोचा कि बस्तर के जो आदिवासी हैं उनके साथ में जो गलत व्यवहार हुआ है उसके ऊपर वो उन घावों पर मरहम लगाएंगे, लेकिन वो तो उल्टा केवल चुनावी जुमले जो होते हैं उसकी न्यू एक्सपायरी डेट दे करके चले गए हैं। और मैं पूछना चाहूंगी भाजपा से कि लौंडीगुड़ा में 1700 आदिवासी परिवारों को अगर हम जमीनें वापस करते जो उनसे छीनी हुई थी, तो उसको वापस देना क्या नक्सलवाद को बढ़ावा देना होता है? हमने 300 स्कूल खोले, वो स्कूल जो बंद हो चुके थे, तो बस्तर के बच्चों के हाथ में बंदूकों का ऑप्शन हटा करके उनको कलम थमाना क्या ये नक्सलवाद को बढ़ावा देना है? वहां पे हमने बस्तर फाइटर्स जैसी जो योजनाएं शुरू की थी, वहां के स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दे करके वहां की सुरक्षा करने के लिए उनको लगा देना क्या नक्सलवाद को बढ़ावा देना है? तो इसका जवाब दे दीजिए। और एक और सवाल है कि कल जब आपके हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने एक्सपायरी डेट जो तय की थी वो 31 मार्च तय की थी, लेकिन आपके सीएम जो बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक्सपायरी डेट तो 31 दिसंबर की है। तो सच कौन बोल रहा है? आप पहले अपना सच खुद ही खोज लीजिए, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप सभी को रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर शर्मा जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करना चाहूंगी शर्मा जी। और बात यहाँ चल रही है नक्सलवाद खात्मे को लेकर, जो डेडलाइन रखी गई थी बीजेपी की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, और अब वो डेडलाइन तो करीब है ही, लेकिन नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच होड़ मची हुई है, सब अपना अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। गुंजन जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि नक्सलवाद विषय जो सिर्फ सुरक्षा को लेकर एक विषय नहीं है, न ये सियासत का विषय है। ये है उन वर्षों से पीड़ित प्रताड़ित आदिवासियों के विश्वास का, विकास का और उनके साथ संवाद का ये विषय है। और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का जो दावा किया है वो राजनीतिक बयान बस नहीं माना जा सकता। जिस ढंग से वो छत्तीसगढ़ के लगातार दौरा कर रहे हैं, आसपास के सटे हुए राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जो नक्सल से घोर प्रभावित केंद्र है उसके केंद्र बना दिया है उन्होंने छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहले से तैयारियां चल रही थी। हम देखेंगे भाजपा डॉक्टर रमन सिंह के समय में सलवा जुड़ुम का आयोजन चल रहा था, लगातार चल रहा था, जिससे नक्सली बौखलाए हुए थे। उसी का परिणाम था कि महेंद्र कर्मा जी के साथ कई कांग्रेसी नेताओं की हत्याएं भी हुई है, नक्सली हत्याएं हुई है। उसके बाद फिर उनका जो बोलते हैं कि अपन अमित शाह जी दौरा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं वो अलग हैं, लेकिन एक चीज उनके अमित शाह की जो कार्यशैली हमको देखने को मिलती है वो सिर्फ दावे नहीं करते, वो दावे के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को टारगेट पूरा करना है। वो लगातार टारगेट दे के जाते हैं राज्यों के, उनकी सरकारों को कि क्या काम हो रहा है। उसके बाद उनकी खुद समीक्षा करने के लिए भी आते हैं। उनकी समीक्षा में जो निकलता है, जो कमियां रहती हैं उसको देख के वो करते हैं। आज देखेंगे तो कांग्रेस के समय में भी स्कूल खुले हैं, इसके इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो पा रही थी। कितने लोग आत्मसमर्पण किया, अगर तुलना करें पिछले 20 साल के छत्तीसगढ़ के दौर को लेके और आज के दौर को अपन तुलना करें तो अभी पिछले 2 सालों में जो काम हुए नक्सली उन्मूलन को लेकर लगातार समर्पण, इनकाउंटर, वो बेहतर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है आलोक जी आपसे कि जो डेडलाइन रखी गई है 31 मार्च 2026 की, आलोक सोनी जी, क्या इस डेडलाइन तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा? आवश्यक। देखिए, अभी तक आपने यदि देखा होगा कि जो परिणाम हमें मिल रहे हैं अपेक्षित रूप से, अपेक्षा से भी ज्यादा जो हमने योजनाएं बनाई है, पुनर्वास की जो नीति बनाई है, लगातार उस पुनर्वास नीति को जो नक्सल कैडर है उसको समर्थन दे रहे हैं और लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और ये अभी तक का सबसे बेहतर पुनर्वास की नीति है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो नक्सली बहुत बड़ी संख्या में चूंकि सरेंडर हुआ है, लगभग 5000 से बड़ी संख्या जो इस वक्त आरोपी है या सजा याफ्ता है या जेल में सजा काट रहे हैं, उनको भी एक पुनर्वास का अवसर दिया जाएगा। उनको भी एक उनके व्यवहार को कंटिन्यूशन में वॉच करके एक नीति बनाई जाएगी कि उन्हें वापस से फिर से जीवन में अपने नया एक मौका मिले। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो 2 वर्ष है और जो कृत संकल्पित होकर के केंद्र की सरकार ने काम किया और माननीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था चुनाव से पूर्व कि बस छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त करेंगे, इससे हमने
पूरी तरह से पूर्ण किया है। और जहां तक जो आज 150-200 एक्टिव नक्सलियों की बात हो रही है, बहुत जल्द आप सुनेंगे कि उनका भी सरेंडर हुआ है, या कानून विधिवत रूप से जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ भी की जाएगी। और उनको आह्वान भी किया गया, माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि या तो वो गोली की बात समझेंगे और नहीं समझेंगे तो फिर गोली से उनको जवाब दिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, कांग्रेस ये बोल रही है कि हमने वहां पर में जमीन के पट्टे लौटाए। प्रशासनिक जो काम है वो तो आपके सत्ता में रहते हुए आपको करना ही था, उसमें कैसा श्रेय लेने का प्रयास आप कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि पिछले 2 वर्षों में लगातार जब जब हमारे फोर्स ने कार्रवाई की है, जब जब नक्सलियों को उन्मूलन किया है, जब सब न्यूट्रलाइज किया है, तब तब आपने देखा होगा कांग्रेस ने उसमें ऑब्जेक्शन जरूर किया है। तब तब यहाँ तक कि हमारे सुरक्षा बलों के कार्यवाही को भी गैर कानूनी तक बताने का प्रयास किया है। तो ये समझ से परे है कि कांग्रेस चाहती क्या है। क्या वो नहीं चाहती कि बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद का सफाया हो, और उन्हें उसी तरह से जैसे 5 वर्षों में उन्होंने पैसों का और घोटालों करके जो बंदरबाट किया है, और जो इतना बड़ा फंड आता है बस्तर विकास क्षेत्र के लिए, उसे उसी तरह से चलने दिया जाता? तो ये सब बातें जो है कांग्रेस को कहीं न कहीं पर में प्रश्न चिन्ह लगाती है उनके दावों पे, उनके वादों पे। और एक बात कि अगर आज छत्तीसगढ़ की जनता नक्सल से मुक्त हो रही है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के हमारे उन आंचलिक आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी एक जो मत समर्थन जो है वो है कि अब वो नक्सल मुक्त होना चाहते हैं और विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। ये बार बार जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आखिर आप भी तो इस प्रदेश की राजनीति में है, इस प्रदेश को भी आप अपना मानते हैं। तो जब आज बस्तर नक्सल मुक्त होने जा रहे हैं तो उसमें आप आरोप प्रत्यारोप करके आप किस तरह का व्यवहारिक और किस तरह के अड़चनों को पैदा करना चाहते हैं, क्यों इस तरह की इंटेंशन रखते हैं, इस बात का जवाब जो है कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। और यही दीपक बैज जी है, जब सांसद हुआ करते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने एक बार भी उनकी संसद में अपने बस्तर क्षेत्र की आवाज नहीं सुनी, बस्तर क्षेत्र के लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस्तर क्षेत्र के लिए कोई मांग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और आज इस तरह की बातें वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं बोलता हूँ कि पूरी तरह से फेलियर है उनका प्रदेश अध्यक्ष होना। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को सफलता मिली हो। और किस मुंह से किस तरह से वो बातें करना समझते पड़े हैं मेरे। ठीक है आलोक जी, मुझे लगता है आराध्य जी के पास सारी सवालों के जवाब हैं और वो तैयार हैं जवाब देने के लिए। जी जी बिल्कुल। आज जिस विरासत की बात भाजपा बार बार कर रही है, इस्तेमाल कर रही है उसका, वो तो कांग्रेस की देन है। अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो जब पी चिदम्बरम यूपीए गवर्नमेंट में गृह मंत्री रहे तब उन्होंने कितनी योजनाएं शुरू की थी। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में उन्होंने शुरू किया। जीरो टॉलरेंस की नीति सबसे पहली बार गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी लेकर के आए थे। उनकी क्लियर पॉलिसी थी कि क्लियर होल डेवलपमेंट पॉलिसी जो कि वो लेकर के आए थे, इसमें उन्होंने प्रोएक्टिवली काम किया। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का स्लोगन था उनका, हिंसा छोड़ो या परिणाम भुगतो। इसमें उन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर और यूएवी के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। उसके बाद कोबरा बटालियन 2009 से 2014 के बीच में जितने भी नक्सलियों को पकड़ा गया उनको मारा गया और उनको सरेंडर करवाने का काम किया गया। ये कोबरा बटालियन के द्वारा करवाया गया। सरेंडर पॉलिसी की वजह से बहुत सारे कैडर जो होते हैं नक्सलियों के, अलग अलग कैडर होते हैं, उनमें फूट डली और उन्होंने सरेंडर किया। और जब सिर्फ क्रेडिट लेने की बात आती है तब तो भाजपा मैं बहुत समझता हूँ कि मुझे ये सब पूरी करनी योजना। दीजिए अपनी बात, मुझे पूरी करनी दीजिए। जब भाजपा श्रेय लेने की बात में आगे आती है तो फिर जब आपके फेलियर थे, रमन सिंह की सरकार में जो ताड़ मेटला का हमला हुआ था 2010 का, जिसमें 76 जवान शहीद हो चुके थे, यही पूछना चाह रहा था मैं। उस समय मैं जवाब दे रही हूँ आपको। उस समय सूचना तंत्र तो सूचना तंत्र तो भाजपा के पास में था। और झीरम घाटी में जब हमारा पूरा जब आप कहते हैं कि नक्सल मामला केंद्र का मामला है, नेतृत्व आपके खत्म हो समय गया, पे वो घटनाएं हुई, आपकी योजनाएं क्या थी? सिर्फ गृह मंत्री की उपलब्धियां गिना रही, जो आप अमित शाह जी की उपलब्धियां गिना रहे हैं, कहना चाहते हैं कि तो उपलब्धियां तो बतानी ही पड़ेगी। और जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई जी कांग्रेस के जो इतने बड़े बिल्कुल, नेता जो मारे हमने गए, जो कांग्रेस ने शुरू किया, गृह मंत्री तो की उस समय तो उपलब्धियां नहीं है भाजपा की आपके। सरकार थी, उस समय तो कैसी भाजपा बात की है? सरकार थी। आज तक आप जांच पूरी नहीं करवा पाए। कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। बिल्कुल सरकार थी मैडम, कांग्रेस की सरकार केंद्र तो में थी। प्रदेश सरकार की जवाबदेही थी ना, जवाबदेही जब पहले से
बिल्कुल, आप तैयारी की बात मत करिए। भाजपा सिर्फ जुमलों की सरकार है, और अभी तो डबल इंजन नहीं, डबल जुमलों की सरकार चल रही है आपकी। आप आज तक झीरम घाटी का एनआईए ने क्यों हमारा साथ नहीं दिया? एनआईए क्या पांच छुपाना चाह वर्ष रही है? एनआईए ने क्यों सहयोग 5 नहीं किया? वर्ष आपके भाजपा मुख्यमंत्री ने उस क्या? बात को, उसकी पूरी जो मुख्यमंत्री सबूत जी ने है एसआईटी गठन की वो दी। जेब में लेके घूमते थे, इसके और साथ ही, हर जनता अच्छा, को आप यही भाजपा हर की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट आते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा, आप भाजपा की कभी बात भी कर रहे हैं डिक्लेयर नहीं तो किया, अभी किसी भी जांच 2023 एजेंसी के में समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, और केवल जेब में। 2023 तो में ये कैसे केंद्रीय, इंसाफ मैं आपने आपके अपने भाजपा नेता। की मैं आपके भाजपा की मंत्री जी की बात यहाँ पे रखना चाहूंगी, जो उन्होंने लोकसभा में स्वीकार किया है कि 2023 में उन्होंने स्वीकारा है कि 2018 की तुलना में 2022 में नक्सलवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 36% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या 2010 की तुलना में 2022 में 76% तक कम हो गई। तो बिना कार्य के ये तो सब संभव नहीं था। कांग्रेस की नीति सिंपल है कि हम सिर्फ और सिर्फ बंदूक का जवाब बंदूक से देना जरूरी समझते हैं। बाकी जो वहां पे कोलेटरल डैमेज के नाम पे जो भाजपा डैमेज कर रही है, हम उसको बचाना चाहते हैं। हमने वहां के आदिवासियों को, बस्तर को कभी युद्ध क्षेत्र नहीं माना। हम उसको युद्ध क्षेत्र मानकर जीतना नहीं चाहते, हम उसको गांधी न्याय जी, क्षेत्र मानकर उसको बदलना आपने चाहते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों की चप्पल छीन ली बिल्कुल, थी। हमने रेट बढ़ाया है। छीनी थी हमने कि नहीं छीनी थी? तेंदुपत्ता सम्मेलन के छीनी थी रेट कि नहीं? बढ़ाए, दाम बढ़ाए। तेंदुपत्ता संग्राहकों के भूपेश उनके सरकार पैर ने के चप्पल तक छीन ली, आपकी जो योजना भारतीय जनता पार्टी की लाई हुई योजना आपके थी। गृह मंत्री जी बस्तर और करके, आप बता रहे हैं बस्तर बस क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों बस्तर के लिए आकर आपने के क्या किया है? केंद्रीय गृह 100 मंत्री जी करोड़ से ऊपर का शेयर शांति घोटाला किया आपने, जिसके लिए एक पत्रकार भाई की हत्या कर दी गई। की गई कि नहीं की गई? सड़कें आपके बनाई। शासनकाल में हुआ हाँ, कि नहीं हुआ भाजपा घोटाला ने 100 करोड़ से सरकारें ऊपर क्यों का? बनाई? वहां के संसाधन, देखिए, खनिज मैंने संसाधनों जो को प्रश्न निकालने पूछे के उसका लिए जवाब भाजपा दीजिए। का सिर्फ और सिर्फ एक लगातार मेन 5 उद्देश्य वर्षों है। में आपने घोटालों के अलावा कुछ नहीं आप किया भी जिसे जवाब छत्तीसगढ़ दीजिए की कि जनता राख सके। आपके गृह मंत्री छत्तीसगढ़ जी की जनता जिसे 31 याद रख मार्च की सके, डेडलाइन आप तय लोगों ने करते हैं। उसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ की आपके जनता गृह केवल मंत्री और चलिए जी ठीक केवल है। 31 आपके दमनकारी 31 नीति मार्च को ही की याद रखती डेडलाइन है। तय करते हैं। आपके मुख्यमंत्री 31 दिसंबर बिल्कुल की कर देंगे। 31 वो आपके दिसंबर की सुनने में डेडलाइन तय गलती होगी, करते हैं। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री की बात और गृह मंत्री 31 बात मार्च अलग आपको क्यों है? समय दिया आप गया इसका है, जवाब बिल्कुल दीजिए। न्यूट्रलाइज होंगे। एक भी नक्सली जो है वहां पे ये नहीं बचेंगे, आपके, इस बात को मैं लेकिन अब प्रमाणित आपके करता हूँ। मंत्री जी तो अलग बात कर रहे हैं। वो तो 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। वो आपने किसी और आपकी बयान चैनल में किसी कॉन्फ्लिक्ट इतना स्टेटमेंट को क्यों वहां है? पे गृह मंत्री जी अलग बात कॉन्फ्लिक्ट किया करते हैं। होगा। मैंने तो जी नहीं सुना ऐसा कोई जी, बयान। आप ऐसे ही ऐसा जवाब कोई दीजिए। बयान बीजेपी, भाजपा के नहीं, पास जब उत्तर नहीं हो आता तो आप ऐसा नकार कोई देते हैं भी कि सच्चाई बयान है ही नहीं, किसी ऐसा भी हुआ ही चैनल नहीं पे है। मैंने नहीं सुना है। आप एक बार मुझे बयान प्रेस दिखा कॉन्फ्रेंस दीजिए। देख लीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको पर्सनल मैसेज में ओ, फॉरवर्ड कर दूंगी अगर ठीक आप है, ठीक है। चाहेंगे नादी तो। शुक्ला जी, आलोक सूर्य जी, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा लगातार बने हुए हैं और वो सारी बातें भी सुन रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। क्या सही है, क्या नहीं है? चंद्रशेखर शर्मा जी। जी मैम, नक्सलवाद को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी दिखती है हमें, वो कोई नई बात नहीं है। हर दौर में अलग अलग। ठीक है, उनसे हमारा संपर्क हट चुका है। तो आलोक सोनी जी, जो बातें आपने कही थी, जो सवाल आपने पूछे थे, उनका जवाब अनादि जी दे रही थी और कई सवालों का जवाब तो उन्हें दिया भी, लेकिन आपने उन्हें सही तरीके से सुना भी नहीं। और वही अनादि जी, जो आपने आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं उनका जवाब भी आलोक जी देते हुए नजर आ रहे थे। मुझे लगता है कि आपके जो सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आज प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर के राजनीति होती थी, जो राजनीतिक बयानबाजी होती, इस वर्ष 31 मार्च के बाद उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। अभी है भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस बात को तय किया है कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता को नक्सल मुक्त करना है, और इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मार्च के बाद आप किसी भी नक्सल वाले डिबेट पर में बात होगी छत्तीसगढ़ की बस्तर अंचल में किसने क्या किया, डेवलपमेंट का क्या काम किया, आदिवासी भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर जीवन की व्यवस्था देने के लिए किसने क्या किया, इस पे बात होगी। नक्सलवाद पे कोई भी बात करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस नक्सलवाद की राजनीति को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है अनादि जी के पास इसका जवाब है, लेकिन देखिए समय की कमी है, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इस खास और विशेष चर्चा के लिए। और नक्सलवाद उन्मूलन, श्रेय लेने की होड़ दोनों पार्टियों के बीच मची हुई है। आगे क्या कुछ होगा देखा जाएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।